ट्रांजैक्शन नंबर 19 इलिस्ट्रेशन डी के गोयल की, जिसमें वी वर प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक, है ना, रेक्टिफाइड, अमेंडेड, करेक्ट, एक्यूरेट, कुछ भी आप नाम ले सकते हो। तो अमेंडेड कैश बुक ज्यादा चलता है, तो अमेंडेड कैश बुक हम बना रहे थे, जिसकी हमने 5 ट्रांजेक्शन कर ली थी। तो आज करेंगे 6th ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000। एक मिनट लिख लें इसको, तो आप बुक से पढ़ो एक बार इसको, क्या करना है इसका। 6th ट्रांजेक्शन है हमारे पास, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम of 2000 of rupees 2000 and the receipt of and the, हाँ ये कर रहे थे, हमारा छूट गया था, receipt of इंश्योरेंस क्लेम, कितना है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 8000 रुपीज, 8000 appear in passbook, appear in passbook, आगे क्या है, appear in passbook but not entered in cash book, ठीक है, but not entered in cash book। तो वो कह रहा है कि बैंक ने क्या किया, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया और 8000 का कोई हमें क्लेम भी आया। क्लेम आना इंश्योरेंस का मतलब कुछ हमारा नुकसान हो गया था, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उसका क्लेम दिया है, मतलब हमें, हाँ हमने वो अमाउंट रिकवर कर लिया है। हमारे जो बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट दिख रहा है वो, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, ये खर्चा दिख रहा है 2000 का, कि हमने वी हैव पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट, है ना। और ये क्या है, क्लेम, मतलब ये हमारी एक तरह से यू कैन से इनकम हुई है, ठीक है। तो ये बैंक ने क्रेडिट कर दिया है हमारे अकाउंट में और इसको डेबिट कर दिया है, बट वी हैव नॉट एंटर्ड इन आवर कैश बुक, सो वी मिस्ड दिस ट्रांजेक्शन, कि हमने ये कैश बुक में नहीं की है। तो क्या करें बताओ, तो अब नहीं की थी, भूल गए तो अभी कर देते हैं, है ना। तो ये हमारी कैश बुक बनी हुई है, ये आप लिख लिया करो, रिसीट साइड है, अमाउंट साथ साथ करो मेरे जबजोत, और ये है पेमेंट साइड। यस। पेमेंट साइड ये है अमाउंट, कहीं भी डाउट आए तो आप पूछ लिया करो। तो ये है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, या इंस्टॉलमेंट पेड बाय इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट पेड अकाउंट, या बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये हमने पेमेंट साइड पे क्यों दिखाना है, क्योंकि बैंक ने तो पे कर दिया, तो हमें भी अपना वो कम करना था बैलेंस, बट हमने किया नहीं, तो अभी कर रहे हैं, बिकॉज वी ओमिटेड दिस ट्रांजेक्शन, हम भूल गए थे, ये एरर ऑफ ओमिशन वाली है ना। एरर ऑफ कमीशन में हमने क्या किया था कि अमाउंट इधर उधर हो जाना, है ना। इंस्टेड ऑफ 500 वी एंटर्ड 5000, तो दैट एरर इज नोन एज द एरर ऑफ कमीशन। But if we forgot to enter the particular transaction, so that error or mistake is known as the error of omission, कि हमने omit ही कर दिया, भूल ही गए। तो अभी हम इसको एंटर कर रहे हैं, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 2000 का, जो बैंक ने खर्चा दिखा दिया था ये वाला, बट हमने नहीं दिखाया। और ये है 8000 का, एक ही ट्रांजेक्शन के दो पार्ट है, तो दो हमें ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। एक तो हमने ये खर्चा दिखा दिया इसको, ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, कि ये 8000 आया है हमें, तो ये आया है तो कैश बुक के किस साइड पे आना चाहिए। ये आएगा यस, टू वाली साइड में आएगा। हाँ, क्योंकि ये रिसीट है ना, हमारे हमें हमारी इनकम हुई है, कैश कहीं से आएगा तो आपको रिसीट साइड पे एंटर करना है, कहीं पेमेंट कर रहे हो तो आपको पेमेंट वाली साइड पे लिखना है। तो अभी क्योंकि क्लेम हमें मिला है, हमने रिकवरी की है उस अमाउंट की, तो 8000 आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, अ चेक फॉर 3500, 7th ट्रांजेक्शन, एक बार लिख भी देते हैं हम। अ चेक, अ चेक फॉर
रुपीज 3500 issued to Mr. X, issued to Mr. X was omitted। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है, omitted। ठीक है, omitted to be recorded, omitted to be recorded in the कैश बुक। हाँ, तो अब बताओ मेरे को, इज दिस मिस्टेक रिलेटेड टू आवर कैश बुक? क्या ये हमारी कैश बुक से रिलेटेड है मिस्टेक? यस जबजोत। हाँ, मैंने पढ़ो इसको, क्या समझ में आ रहा चेक साइड में। है? हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि ठीक है। पैसे गए हमारे। हाँ बट चेक हम की चीज। गए तो हैं, ठीक है, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए आने हैं अभी। ठीक है, ओके। ओमिटेड मतलब हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना, तो अब भूल गए थे तो अब रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो अब आप क्या यस। लिखोगे? बाय मिस्टर एक्स, बाय मिस्टर एक्स। तो आप इसको लिख सकते हो, चेक इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड। इसकी डिटेल आप ब्रैकेट में दे सकते हो कि ये कौन से चेक की हम बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को कौन से पैसे अभी आप दे रहे हो। तो ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, 3500 कि मिस्टर एक्स को हमने चेक इशू किया था। चेक इशू किया था तो पेमेंट साइड से ही जाएगा ना वो चेक जो आप काट के दे रहे हो, राइट? यस मैम। हाँ, तो बट हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना ही, तो अभी इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ट्रांजेक्शन 8। अभी हमने बीआरएस भी बनानी है इसकी 8। ठीक है, 8 देखो, a check for 2800, a check for rupees 2800 issued to Mr. Y was entered। तब तक पढ़ो आप बुक से, क्या समझ में आ रहा है? entered in the cash column, cash column of the cash book। बताओ इसका क्या करेंगे? चेक मैम इसमें कॉलम ऑफ द कैश को गलती से कैश कॉलम में डाल दी था कैश बुक के। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा पढ़ा करो, एक बार समझ नहीं आता दूसरी बार पढ़ो, देन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, जब तक समझ नहीं आता उसको पढ़ो आप, वो जरूर समझ में आएगा। तो इसको बाइफरकेट करके पढ़ा करो। क्या कह रहा है वो? अ चेक फॉर 2800, ठीक है, समझ आ गई हमें। इशूड, इशूड मतलब पेमेंट साइड से जो है जाना चाहिए था। मिस्टर वाई को हमने एक चेक काट के दिया था, दैट वाज ऑफ 2800, जो कि हमने पेमेंट साइड से हमें काटना चाहिए था। बैंक कॉलम की, जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, उसकी पेमेंट साइड पे हमें दिखाना चाहिए था, यहाँ पे, है ना? आगे क्या कह रहा है वो? एंटर्ड इन द कैश कॉलम, क्योंकि अभी तो हम सिंगल कॉलम में बना रहे हैं ना, वैसे कैश बुक हमारे बिजनेस में डबल कॉलम बनती है, राइट? एक जिसमें हमने कैश बुक बनानी देखी थी, एक बनता है कैश कॉलम, एक बनता है बैंक कॉलम। सो कैश की जो ट्रांजेक्शन रहती है बिजनेस की, वो कहाँ डालते हैं हम? कैश कॉलम में। जो बैंक से हमारी ट्रांजेक्शन रहती है, लेन देन बैंक से, कि किसी को चेक हम इशू कर रहे हैं, कोई हमारी पेमेंट बैंक में आ रही है, वो जाती है हमारी कहाँ? बैंक कॉलम में। तो डबल कॉलम जो है कैश बुक हम ऑलमोस्ट जो है बनाते हैं अपने बिजनेस में। तो ये क्या कह रहा है अभी? तो क्योंकि सिर्फ हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, राइट? तो अभी क्या कह रहा है वो?
कि हमने वो जो चेक था ना, जो बैंक कॉलम में हमें डालना चाहिए था पेमेंट वाली साइड पे, वो कहाँ लिख दिया था हमने, कैश कॉलम में लिख दिया था। तो अब उस गलती को सही करना है हमें, सो वी नीड टू रेक्टिफाई दैट एरर। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अभी पेमेंट साइड पे दिखा दो इसकी, क्योंकि अभी तो हम बैंक कॉलम ही बना रहे हैं इसका। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बाय चेक इशूड wrongly entered in the cash column। कैश कॉलम पूरा आप डिटेल दे सकते हो, ब्रैकेट में दे देना चाहे, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, कि अब हमने रेक्टिफाई कर दी गलती। तो अमाउंट कितनी है, 2800। आई थिंक और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हमारी, है ना। वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन कैश बुक। तो अभी इसका बैलेंस निकाल देते हैं, राइट। तो बैलेंस देखो जब जोत कितना निकल के आएगा, टोटल करो। एक सेकंड, हमने जो प्रीवियसली ट्रांजैक्शन की थी, है ना, प्रीवियस क्लास में, तो वो दो एंटर कर देते हैं अभी हम। दो या तीन जितनी भी थी वो हमें एंटर करनी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस करेंगे ना हम, है ना। तो वो हमारा एक तो था बाय बैलेंस बीडी हमारे पास। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना था, 8300। 3 और बाय डिस्काउंट चार्जेस था, वो भी लिख दो, बाय डिस्काउंट चार्जेस 400। और था एक अंडर कास्टिंग की थी ट्रांजेक्शन, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग थी 1000। और एक ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गया था 2000 का, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का। एक 3500 का, एक 2800 का, यहाँ तो हो गई क्रेडिट में, है ना। और डेबिट में हमारे पास ये एक तो आज डाली हमने 8000 की, दो हमने प्रीवियस क्लास में ट्रांजेक्शन ली थी, सॉरी एक टू कस्टमर अकाउंट था हमारा, टू कस्टमर अकाउंट था 6100 का, है ना। अब बैलेंस कर देते हैं हम। तो टोटल देखो किस साइड का आ रहा है ज्यादा, फिर दूसरी साइड पे उसको कवर अप करने के लिए बैलेंस निकाल देंगे। तो मैं एक पेमेंट नेट साइड का बैंक, आ रहा है। कौन सी साइड का आ रहा है। पेमेंट साइड का आ रहा है 18,000 और हाँ राइट, रिसीट्स ठीक है। का आ रहा है हाँ तो इसका तो कम आएगा, 14,100। हाँ। 18,000, 18,000 बड़ा ही लिखना होता है हमें, है ना। 18,000 माइनस कर दो, 8000 माइनस कर दो 6100। अब बताओ कितना बचे। ओके। टू बैलेंस सी डी, 3900। हाँ राइट, ठीक है, आ रहा है 3900, ठीक है, करेक्ट। तो 3900 जो बैलेंस अभी हमारा आया, ये हम लेंगे एज आर इनिशियल पॉइंट, एज आर स्टार्टिंग पॉइंट, जिससे कि हम बीआरएस जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप फटाफट से बना लो बीआरएस, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सिंपल सा फॉर्मेट है, वो बना लो। ये ऊपर डबल लाइन और दो कॉलम, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये है हमारा प्लस का और ये माइनस का, यहाँ लिख लो। ऊपर आप हेडिंग दे देना बीआरएस स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं छोटा सा लिख ही देती हूँ, रुको। बैंक रिकंसिलिएशन, पूरा नहीं लिख रही, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेट डाल देना जो भी हो ना, एज ऑन 31 मार्च 2019, जो डेट गिवन है क्वेश्चन की, वो डेट आप डाल दोगे। तो ये कर रहे हैं हम इलिस्ट्रेशन 19। यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, ये है हमारा प्लस का कॉलम, ये है माइनस का कॉलम, प्लस माइनस। ठीक है, तो जब जोत पहले मेरे को ये बताओ कि जो हमारा हमने कैश बुक में बैलेंस निकाला है, क्या वो हमारा फेवरेबल बैलेंस है, क्या वो हमारा डेबिट बैलेंस है, या हमारा क्रेडिट बैलेंस है। यानी कि अगर तो डेबिट बैलेंस है हमारा तो फिर फेवरेबल होगा, है ना। तो अगर क्रेडिट यस। बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट होगा। अभी मेरे को ये चीज बताओ, ये जो 3900 हमने निकाला है, क्या ये नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। कौन सी, नॉर्मल।
नॉर्मल बैलेंस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट साइड बड़ी है ना, आपने ही तो बताया। ओके पेमेंट ओके। साइड का 18,000 आ रहा है, इसका मतलब पेमेंट। ओवरड्राफ्ट है। हाँ, ओवरड्राफ्ट है। पेमेंट साइड जब भी ज्यादा आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी पेमेंट साइड ज्यादा है तो आपका जो बैलेंस निकलेगा वो क्रेडिट साइड वाला ओवरड्राफ्ट बैलेंस निकलेगा। क्योंकि रिसीट साइड तो कम है, हमारे पास पैसा आया तो कम है, गया ज्यादा है, यानी कि बैंक ने दिया होगा वो, है ना, जो हमने लिमिट ले रखी है ओवरड्राफ्ट की। तो ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस निकल के आया, ये माइनस बैलेंस है। ठीक है, यस। तो इसको हम डालेंगे माइनस वाली साइड पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करोगे तो आपको जो इनिशियल बैलेंस डालना है कैश बुक का, वो किस कॉलम में डालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस में डालना है या माइनस में डालना है। तो अगर तो कैश बुक आपने बनाई, वो पेमेंट साइड ज्यादा होने के कारण बैलेंस जो निकला, तो वो होता है आपका माइनस बैलेंस, तो माइनस में डालोगे। तो स्टार्टिंग करो इसकी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्योंकि वो उसने ना हमें कैश बुक बनाने को बोला है, क्वेश्चन में गिवन था ये कि हमें इनिशियल बैलेंस कौन सा लेना है या कौन सा नहीं। मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक and prepare a bank reconciliation statement with the amended cash book balance, with the amended cash book balance। तो इस चीज से आपको समझ जाना है, ये जो लास्ट लाइन इसने दी है ना, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, कौन से बैलेंस से शुरू करना है। इसने बोला है अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस निकलेगा वो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे जो बैलेंस हमने निकाला। ठीक है, तो बैलेंस हमने निकाला 3900, जैसे कि आपने निकाला अभी, तो माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी बची है। जो हमने अमेंडेड कैश बुक में ले ली वो ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएंगी। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट क्योंकि हम कर चुके हैं। तो जो बची ट्रांजेक्शन है उसको हम लेंगे BRS बनाने में। तो बताओ मेरे को कौन सी ट्रांजेक्शन बची है जो हमने नहीं ली, जिसका ट्रीटमेंट हमने नहीं किया अभी। आई थिंक फर्स्ट दो ट्रांजेक्शन बैंक से जो रिलेटेड है ना। चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये लिख देती हूँ मैं, रुको। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आएगी इसमें हमारी, चेक्स वर, तब तक आप पढ़ो इसको कि क्या करना है इसका। checks were deposited into bank, ये जब जो तब तक पढ़ो इसको फास्टली, into यस। bank for rupees 16,000, but but of these checks, but of these checks for rupees 4,600 were were cleared and credited in April 2019। ठीक है, ये इसको तो आप वही पढ़, समझ। ये हाँ क्या समझ में आया इससे पढ़ के। हम ये भी लिख लें कि हमने बैलेंस कौन सा निकालना है नीचे, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, है ना। तो एक बार ये लिख लेते हैं नीचे, बैलेंस एज पर, पासबुक निकालना है हमें, पासबुक का बैलेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने पहुंचना कहाँ है, हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है, पासबुक, यानी कि बैंक। बैंक के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस निकालना है। तो इस बार जो बॉस है वो कौन है, बैंक। सो बैंक इज द बॉस हियर। तो एज बैंक विल से, वी आर सपोज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे बैंक बोलेगा हमें वैसे ही एक्ट करना है। तो जो बैंक ने किया, बैंक ऊपर जा रहे हैं तो हम भी ऊपर चले जाएंगे, बैंक ने अभी नहीं किया तो हम भी माइनस कर देंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपको अभी ट्रांजेक्शन पढ़नी है। चेक्स वर डिपॉजिटेड, अब मेरे को आप बताओगे कि क्या करना है इसका। चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 16,000।
16,000 के चेक हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में जाके, ठीक है, ओके। बट ऑफ दीज चेक्स फॉर 4600 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल 2019। बट हम कब तक की बना रहे हैं? हम 31 मार्च तक की बना रहे हैं, ठीक है। तो 31 मार्च तक कौन से चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए? ये 4600 वाले, बाकी तो हो गए ना। उसने इसी की बात की यस। है ना कि 4600 अभी तक बैंक ने आपका क्रेडिट नहीं किया है, आपका अकाउंट अप नहीं किया है, बट हम तो करके बैठ गए। मेरे को तो लगा जब जोत ने 2 चेक भेजे हैं मेरे को, इसको बाइफरकेट करके भी देख सकते हो आप, एक सेकेंड। 16,000 है ना टोटल। मैं कैलकुलेटर खोल, 2 चेक आप मान लिया करो, जब भी दो पार्ट्स में वो बांट देता है ना, तो 2 चेक आप मान लोगे। तो 2 चेक कितने के हो जाएंगे? टोटल तो कितना है? 16,000 है ना। और 16,000 में से 4600 को अलग कर दो, ये एक चेक हो गया। और बाकी जो बचा वो दूसरा चेक हो जाएगा। कितना बचा? 11,400 है ना। 2 चेक हो गए, ठीक है। तो 11,400 वाला जो चेक था वो तो मैंने भी बढ़ा लिया बैलेंस, बैंक ने भी बढ़ा दिया। पर बट मैंने 4600 का भी बढ़ा दिया था, क्योंकि आपने मेरे को 2 चेक भेजे। तो मैंने दोनों अप कर दिए कि जब जोत की 2 चेक आ गए मेरा बैलेंस बढ़ गया। बट बैंक ने तो अभी एक ही डाला है ना मेरे अकाउंट में, एक से ही बढ़ाया है। और ये 4600 से बैंक ने नहीं बढ़ाया है, तो क्या करेंगे बताओ? हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है। यस जब जोत, क्या करें बताओ? हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है। हमने बढ़ा दिया था बैलेंस, ये मैं हूं। और ये है बैंक, बैंक अभी नीचे ही पड़ा है। ये वाला हाथ जो हिल रहा है ये बैंक है, ये नीचे ही पड़ा है। बट मेरे को बैंक के अकॉर्डिंग चलना है मुझे, तो मैं क्या करूं? नीचे आना पड़ेगा यहाँ तक, तभी तो इक्वल होगा ना, राइट? माइनस में, ठीक है। क्लियर क्लियर है ये? ये हाँ ठीक है। चेक्स लिख दोगे आप, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। 4600 माइनस में। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन वर इशूड फॉर 7500। ये है हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। 7500 आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 6000 had been presented for payment in March 2019। तो क्या कह रहे हैं ये बताओ? 7500 के चेक्स जो हैं, पढ़ो इसको, क्या समझ में आ रहा है? चेक्स इशूड फॉर 7500 आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 6000। एक बार इसको थोड़ा दोबारा देख लें। चेक्स वर इशूड फॉर 7500 आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 6000 had been presented for payment in March 29। तो इस बार आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसने थोड़ा ट्विस्ट ही करके इसको दे दिया है, यस। ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो चेक 7500 के हमने इशू किए थे, यानी कि मैंने तो कम कर लिया, अगर मैंने आपको चेक इशू किया, ठीक है, तो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। एक 6000 का चेक बना लो, एक 1500 का चेक बना लो, टोटल 7500 के हो जाएंगे ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं जो 6000 वाले थे वो तो क्लियर कर दिए, बैंक ने इशू कर दिया, यानी कि बैंक मैंने भी कम कर लिया। तो इसको कैसे समझोगे आप? ये है कैश बुक, ये है पासबुक। तो मैंने भी कम कर लिया, मैंने तो सॉरी 7500 से कम किया। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको चेक इशू कर दी और बैलेंस अपना सीधा 7500 माइनस कर लिया, ठीक है। और बैंक ने क्या किया? 6000 ही माइनस किया है। क्या कह रहा है वो? 6000 जो है उसकी पेमेंट हुई है, बाकी जो 1500 है वो बैंक ने अभी पेमेंट नहीं किया है, या आप लेने नहीं गए दूसरे चेक की पेमेंट, तो बैंक ने वो कम नहीं किया है, ठीक है, जो 1500 है। तो अब मैं क्या करूं? मुझे भी, अगर बैंक ने जो है वो बैलेंस मेरा बढ़ा के दिख रहा है 1500,
इसका मतलब बैंक का जो बैलेंस है वो 1500 बढ़ा हुआ दिखेगा ना मुझे, राइट? ये तो मैंने तो ज्यादा कम कर लिया, बट बैंक ने अभी मेरा 1500 अप ही रखा है बैलेंस, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं भी प्लस करूंगी।